प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, जिसमें है एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है तथा परिमाप 4 से 2/15 सेंटीमीटर है, तो उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज यानी जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो वह एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो यहाँ पे आप माना प्रथम भुजा इसकी जो है वो हो जाएगी x, प्रथम भुजा x सेंटीमीटर। तो दूसरी समान भुजा भी x मान लेते हैं, दूसरी समान भुजा इसे भी हम मान लेते हैं बराबर XCM, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती है। ठीक है, तो हमने पहली भुजा x तो दूसरी भी x मान लेंगे। और प्रश्न में एक भुजा अन्य भुजा जो है वो दे रखी है हमारे पास आधार के रूप में, और इसका जो आधार है तो आधार भी एक भुजा होती है। ठीक है, तो ये आधार इसका हमारे पास दे रखा है 4/3 cm, 4/3 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग अगर हम कर दें तो त्रिभुज का परिमाप आ जाता है, वो हो जाता है त्रिभुज का परिमाप। अगर हम तीनों भुजाओं को जोड़ दें तो हमारा आ जाता है त्रिभुज का परिमाप। तो यहाँ पे हमारी एक भुजा तो है x, दूसरी समान भुजा भी x, और आधार भी एक भुजा होती है, वो है हमारी 4/3। अगर इन सबको हम जोड़ दें तो हमारा आ जाएगा त्रिभुज का परिमाप, जो प्रश्न में हमारे पास दिया हुआ है 4 सही 2/15, 4 सही 2/15, ये हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी हम ये मिश्र भिन्न है, इसकी अगर हम भिन्न बनाएं तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 4/3 बराबर 15 चौको 60, 61 62, 62/15। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो हमारा समीकरण बना है ये हमारा बना है प्रश्नानुसार। यहाँ पे आपको लिख देना है प्रश्नानुसार। ठीक है, अब हम इन्हें जोड़ते हैं तो x में x जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 4/3 बराबर 62/15। इस 4/3 का हम पक्षांतरण कर देते हैं तो 2x बराबर 62/15। तो ये प्लस का है तो उधर जाते ही हो जाएगा माइनस का 4/3। इसका अगर हम लैसे लें तो ये लैसे हमारा आएगा 15। 15 में 15 का भाग एक बार गया, एक को हमने 62 से गुणा किया, हमारा आया 62। माइनस 15 में 3 का भाग दिया, 3 पंजे 15, 5 को 4 से गुणा किया, 5 चौका 20। तो ये हमारा बनता है 2x बराबर 62 में से 20 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 42/15। अब देखिए 2x बराबर 42/15, तो इसको आप बटा 1 मान सकते हो। अभी इनके बीच में बराबर का चिन्ह है ना, तो इन्हें हम वज्र गुणा कर लेंगे। 2x को 15 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2x गुणा 15 बराबर 42 एकम 42, तो 15 दूना 30, ये हो गया हमारा 30x बराबर 42। अब हम x का मान ज्ञात करेंगे तो x का मान ज्ञात करेंगे तो हम लिख देंगे x बराबर 42/30, x बराबर 42/30। तो जब इसे हम काटेंगे तो x बराबर, तो देखिए ये हमारा जो है 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3,
1 बच गया, ये 12 हो गए, 3 चौक 12 बटे 3 एकम 3, 10 बार ये कट जाएगा। फिर इसे 2 से हम काट सकते हैं, 2 7 14 और 2 पंजे 10, 7/5। तो हमारी जो समान भुजा है वो आ जाएगी 7/5। समान भुजाओं की लंबाई, समान भुजाओं की लंबाई हमारे पास आएगी बराबर 7/5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को हल करें। अब हम देखते हैं आगे प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4। 3 तो हमारी हो ही गई। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4, जिसमें है 2 संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। तो यहाँ पे आप माना प्रथम संख्या, माना प्रथम संख्या, प्रथम संख्या को आप x मान लो। माना प्रथम संख्या बराबर x। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दूसरी संख्या 15 अधिक है, यानी पहली संख्या से 15 अधिक है, अर्थात इसमें अगर हम 15 जोड़ दें तो हमारे पास दूसरी संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे आप लिख दोगे दूसरी संख्या 15 अधिक है बराबर x प्लस 15। अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए प्रश्नानुसार, इन दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ दें, x को प्लस और x प्लस 15 को, x प्लस 15 को अगर हम जोड़ दें तो योग आ जाता है हमारे पास 95। तो इनका योगफल हो गया 95। तो एक समीकरण बन चुका है हमारा। तो इसे जब हल करेंगे तो x प्लस, ब्रैकेट खोलते हैं, x प्लस 15 बराबर 95। x में x जोड़ा तो ये आया हमारा 2x प्लस 15 बराबर 95। पक्षांतरण करते हैं, 15 का जब उधर पक्षांतरण करेंगे हम तो ये प्लस में है 15, तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा पक्षांतरण होते ही, पक्षांतरण करने पर। तो ये होगा हमारा 2x बराबर 95 माइनस 15। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम 2x बराबर 95 में से 15 हम घटाएंगे तो हमारा बचेगा 80। 2 का हम पक्षांतरण करेंगे, 2 यहाँ गुणनफल के रूप में है, पक्षांतरण होते ही ये बटे में आ जाएगा 80/2। तो जब 80 में हम 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 40। तो x का मान 40 आ रहा है और हमारा x क्या था, प्रथम संख्या। तो आप यहाँ पे लिख दोगे अतः प्रथम संख्या, अतः प्रथम संख्या हमारी हो जाएगी 40 बराबर 40। और दूसरी संख्या प्रश्न में कह रहा है कि दूसरी संख्या 15 अधिक है, दूसरी संख्या हमारी 15 ज़्यादा है। तो x प्लस 15 यानी कि 40 में हम 15 जोड़ देते हैं, 40 प्लस 15, तो ये हमारा हो जाएगा 40, 50, 55। तो इस प्रकार हमारा जो दोनों संख्या है वो आएगी 40 और 55। तो इस प्रकार आप इन प्रश्नों को हल करो और आगे के प्रश्नों को भी आप स्वयं हल करने का अभ्यास करें। धन्यवाद।